नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई। इस बैठक से कोई खास नतीजा तो नहीं निकला। वैसे इस बैठक से पहले यह उम्मीद जताई जरूर जा रही थी कि नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं जदयू की ओर से बिहार में पोस्टर के जरिए कोशिश की गई थी कि पीएम उम्मीदवार के रूप में नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन हुआ इसके उलट। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने जदयू के अरमानों को धुआं करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करने का प्रस्ताव रख दिया। दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में नीतीश कुमार की उम्मीद के विपरीत कांग्रेस ने बड़ी बारीकी से दलित कार्ड खेलकर पूरी राजनीति को एक नई दिशा दे दी है। सबसे दिलचस्प तो यह रहा है कि जिस ममता बनर्जी के सपोर्ट के सहारे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना चाहते थे, उन्हीं ममता बनर्जी ने बड़ी बारीकी से नीतीश कुमार का पत्ता इस तरह से काटा कि उनकी राजनीति को बड़ा झटका लगा। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन का मूव तो और भी हैरान करने को है। बिहार में अब इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या कहा। हर किसी को यह जानने की उत्सुकता है कि आखिर नीतीश कुमार साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों भागते नजर आए। बैठक में उन्होंने ऐसी क्या बातें कही जो गठबंधन की होने वाली अगली बैठक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। दिल्ली बैठक के बाद नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि बिहार की सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने के बाद ही अगली बैठक बुलाया जाए। सीएम नीतीश ने बैठक के दौरान कहा कि 3 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश ने बैठक के दौरान सभी दलों के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करके ही अगली बैठक को बुलाई जाए। जानकार मानते हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना अकेले किसी भी पार्टी के बस की बात तो है ही नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में लगभग 2 दर्जन दल शामिल हैं। माना जा रहा है कि इशारों में नीतीश कुमार ने अपना हाथ खींचते हुए यह जिम्मेवारी कांग्रेस को सौंप दी है कि इंडिया गठबंधन के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना होगा। इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मतलब यह होता है कि सभी दल अपने हितों की बात रखेंगे, उनके हितों को ध्यान रखकर ही फैसला लिए जाएंगे, उन्हीं के आधार पर सीटों का बंटवारा भी होगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहते हुए क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व बचा रहेगा। नीतीश कुमार ने तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कही कि जिस तरीके से 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी है, इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए उन्होंने सभी दलों को एकजुट दिखाने का प्रस्ताव रखा है। 5 राज्यों के चुनाव के दौरान विपक्षी दलों की एकजुट नहीं दिखी, जिसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस की करारी हार हुई है। अंत में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात यह कहा कि विपक्ष का बिखराव आने वाले चुनाव में भी अच्छे नतीजे नहीं देने वाला है। बिहार के सियासी पंडितों का मानना है कि नीतीश कुमार को न तो संयोजक बनाया गया और न ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। सीएम नीतीश कुमार कांग्रेस के इस फैसले से भीतर ही भीतर असंतुष्ट हैं। जदयू कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि जिस तरह से उन्होंने विपक्षी दलों को एक करने के लिए काम किया है, उन्हें उसका रिवॉर्ड दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली की बैठक में उनकी हर बात को लगभग नजरअंदाज ही कर दिया गया। ऐसे में नीतीश कुमार ने 3 महत्वपूर्ण बातें बैठ करके कहने की तमाम मुद्दों पर सहमति बनाने की जिम्मेवारी जो है वो कांग्रेस के कंधे पर डाल दी है। देखना ये होगा कि नीतीश कुमार के इस जिम्मेवारी का कांग्रेस किस तरीके से अपना फायदा उठाता है या निभाता है। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो जरूर सामने आ गई कि सभी दलों को एकजुट करने वाले सीएम नीतीश कुमार को पीएम का फेस बनाने की जो बात कही जा रही थी, अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। सीएम नीतीश कुमार के सपने कुछ अधूरे इसलिए रह जाएंगे क्योंकि अब यहाँ पर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नहीं चाहती है कि पीएम का फेस कोई नीतीश कुमार को बनाए। इसीलिए इसमें सबसे बड़ा नाम जो आया वो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं और नीतीश कुमार दलितों के इस बड़े नेता के सामने चैलेंज नहीं देना चाहते। इसलिए भी नहीं देना चाहते कि सीएम नीतीश कुमार बिहार में 2 दलित नेताओं से पहले से ही पंगा लेकर के बैठे हुए हैं। पहला नाम आता है लोजपा प्रमुख चिराग पासवान का, दूसरा नाम आता है जीतनराम मांझी का, जो कि हम के राष्ट्रीय संयोजक हैं। ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे का विरोध करते हैं तो एक बड़ा संदेश दलितों में यह जाता कि सीएम नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। इसलिए नीतीश कुमार चुप रह गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इंडी गठबंधन लंबा चल पाएगा? नीतीश कुमार क्या इस बड़ी कुर्बानी देने के बाद
इस टीम में, इस इंडी गठबंधन में शामिल रह पाएंगे? तमाम बड़ी सवालें हैं जो समय पर मिलना जरूरी है और आगे जाकर के उसका एक एक कर पत्ता खुलेगा। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।